तो आइए दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल यस मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम हल करेंगे एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.4। इसके पहले मैंने प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.3 का पूरा संपूर्ण हल कर दिया है। आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। पूरा मैंने कंसेप्ट के साथ उन प्रश्नों को हल किया है। आज हम उसी प्रकार प्रश्नावली 1.4 को पूरे कंसेप्ट के साथ समझेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। तो आइए एक एक प्रश्न को लेते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं और हल करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हल करते हैं। तो पहला सवाल क्या कहता है, पहले उसको पढ़ते हैं। पहला सवाल कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है या अशांत आवर्ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कह रहा है कि इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती है। तो देखिए इस पहले वाले प्रश्न में हमारे पास कितने पॉइंट हैं, 10 पॉइंट हैं। कितने पॉइंट है, 10 पॉइंट है। तो 10 पॉइंट है, मैं एक एक पॉइंट को उतारूंगा और एक एक पॉइंट को हल करूंगा, फिर उसके बाद मैं एक एक पॉइंट उतारूंगा फिर हल करूंगा। देखिए मैंने यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर पहला पॉइंट उतार रखा है 13/31/25। यानी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हमें इसी परिमेय संख्या को बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि ये शांत है। तो शांत अशांत, तो ये पहले शांत अशांत समझते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। उसके बाद परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, दो तरह का। पहला हमारा होता है शांत, क्या होता है, पहला होता है शांत और हमारा दूसरा होता है अशांत, अशांत आवर्ती। पहला तो हमारा हो गया शांत, दूसरा हो गया अशांत आवर्ती। तो शांत, जैसे मैंने कहा कि आप भाग लगाइए 5 से 3 में, तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर उतारेंगे 0, यहाँ पर बढ़ाएंगे दशमलव, यहाँ पर हो जाएगा 0। कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो 5 छक 30, यानी ये कट गई कि नहीं कट गई, यानी 0.6 तक एक संख्या गई हमारे, कट गई। यानी 5 से जो हमने 30 में भाग दिया तो कुछ हद तक गई और वह संख्या क्या हो गई, कट हो गई। यानी वो क्या है, एक शांत है। यानी हम जिस संख्या से जिस संख्या में भाग लगाते हैं, अगर वह संख्या कट जाती है तो उसे शांत कहते हैं। अगर हम जिस संख्या से भाग लगाते हैं, अगर वह नहीं कटती है, यानी उसको काटते काटते अगर हम थक जाएं, वो कटे ही ना, तो उसे क्या कहते हैं, शांत आवर्ती। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, आप भाग लगाइए 3 से 2 में, तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 0, यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर फिर 0, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 3 छक कितना हो जाएगा, 18, बचेगा यहाँ कितना, 2। फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 3 छक 18, फिर यहाँ पर बचेगा 2, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 बार जाएगा। यानी जो 6 है ना, ये रिपीट होता रहेगा, ये अनंत तक जाएगा, यानी अनंत तक जाएगा। ये 6 कई बार आएगा, यानी ये कटेगी ही नहीं। इसे क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। तो उसी प्रकार हमें इसे बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो हमने समझा शांत अशांत होता क्या है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.6, यानी 0.6 के ऊपर बार का मतलब होता है कि यही संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.6, यानी 0.6 के ऊपर बार, जो संख्या बार बार रिपीट होती आ रही है उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। यहाँ पर हम बार नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि 0.6 तक ये गई संख्या और ये कट गई। इसको क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए देखें, तो देखते हैं ये शांत है कि अशांत है। तो शांत अशांत जांच करने का एक तरीका होता है, बहुत अच्छा तरीका होता है। क्या होता है, जैसे 13/31/25 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये P है हमारा, ये क्या है, Q है। यानी P/Q परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में। हम Q का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। जब हम Q का गुणनखंड करते हैं, यदि उसमें 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का आता है तो वह संख्या शांत होती है, अन्यथा वो संख्या क्या होती है, अशांत होती है। तो जब हम इसके Q का, यानी इसके हर का जब हम गुणनखंड करेंगे, अगर वहां पर हमें 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का दिखता है तो क्या होगी, वो शांत होगी। अगर हमें 2 गुणे 5 की पावर m या 2 की पावर n के रूप का नहीं मिलता है तो क्या होगी, वो अशांत होगी। तो 2 की पावर n, इसका मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है चाहे जो घात हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो। 5 की पावर m यानी चाहे जो घात हो, 3 4 5 6 10 50, चाहे जो घात हो। तो चलिए, तो हम क्या करेंगे, अब इसका गुणनखंड करेंगे। हमारे पास कितना है, 31/25 है। तो इसका क्या करेंगे, पहले लिख देते हैं गुणनखंड इसका करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा हल, इसका यहाँ पर हम करते हैं हल। तो क्या करेंगे, पहले 31/25 का गुणनखंड। तो इसका पहले गुणनखंड करते हैं, कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 5 छक 30, बचा कितना है पर 1।
तो 5 दूनी 10 और 5 पच्चे 25, फिर 5 से काटेंगे तो 12 पंचे 60 और 5 पच्चे यानी 12 पंचे 60 और बचा कितना 2, तो 5 पच्चे 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 पच्चे 25, फिर 5 से काटेंगे 5 25, फिर यहाँ पर कितना बचा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 1 5। तो देखिए अब हम यहाँ पर लिख क्या सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 13 बटे में हम कितना लिखेंगे, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। जब हम 21 25 का गुणनखंड किए कितनी बार आया, 5 बार, 1 2 3 4 5, यानी हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 5, क्या लिखेंगे 5 की पावर 5। अब आप कहेंगे कि आपने बताया कि जब हम इसके q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आना चाहिए, 2 की पावर n या 5 की पावर m के रूप का आना चाहिए, तभी वह संख्या क्या होगी, शांत होगी, अन्यथा वो क्या होगी, अशांत होगी। यहाँ पर आप देखिए क्या हम इसको 5 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं ये उसको देखते हैं कि जब हम किसी भी संख्या की पावर 0 रखते हैं तो उसका मान क्या होता है, उसका मान सदैव 1 होता है। अगर हम कहें देखिए 5 की पावर 0 तो इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा 1 होगा, यानी हमने यहाँ पर 2 की पावर 0 रखा है तो इसका मान क्या होगा 1 होगा, और 5 से जब 1 में गुणा करेंगे तो 5 तो आएगा। यानी हमें सिर्फ दिखाना है कि 5 की पावर n गुणे 2 की पावर n के रूप का आया है, तो हमारे पास 5 की पावर n गुणे 2 की पावर 0 के रूप का, यानी आप कह सकते हैं n के रूप का आ चुका है, तो हमारी संख्या क्या हो गई, शांत हो गई। तो यहाँ लिख सकते हैं या कुछ पॉइंट हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि हम यहाँ पर लिखेंगे, यहीं पर लिख देते हैं कि Q का गुणनखंड करने पर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का आ गया है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं इसलिए को हम चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं, इसलिए का चिन्ह होता है यही, यानी तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए 13 बटे कितना है 21 25, तो हम लिखेंगे 21 25 क्या है, एक शांत है। ये लिख सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, या इस तरह से भी लिख सकते हैं 13 बटे 21 25 एक शांत है। तो देखिए पहला सवाल हल हो चुका, अब लेते हैं दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है 17 बटे 8, कितना है 17 बटे 8। पहला सवाल हल हो चुका, अब चलते हैं दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट क्या है 17 बटे 8। फिर हम इसमें क्या करेंगे, 8 का गुणनखंड कर लेंगे, तो 8 का गुणनखंड करेंगे, चलिए 8 का गुणनखंड करते हैं। यहाँ मैंने लिखा हल, फिर 8 का करेंगे क्या गुणनखंड, तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 के 2। तो देखिए यहाँ पर क्या आया 17 बटे कितना 2 की पावर कितना 1 2 3, यानी 3 बार आया है, तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 और गुणे, फिर यहाँ पर वही देख सकते हैं क्या कि 5 की पावर 0, यहाँ पर 2 की पावर 0 लिखे थे, यहाँ पर 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, यानी इसका मतलब क्या हो 1 हुआ। तो यहाँ पर हम फिर लिखेंगे कि Q का गुणनखंड करने पर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का आ गया है, अर्थात यहाँ से लिख देते हैं अर्थात या इसलिए अर्थात 17 बटे 8 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। यानी कैसे शांत है कि 2 की पावर 3 और गुणे 5 की पावर 0 के रूप का आ गया, तो हमारे पास क्या हो गया शांत हो गया। यहाँ पर लिखेंगे 17 बटे 8 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। यहाँ पर लिखते हैं शांत। तो देखिए दोनों पॉइंट हल हो चुके हैं, अब चलते हैं तीसरा पॉइंट हल करने। देखिए दोनों पॉइंट को हमने अच्छी तरह से समझा और हल किया, अब देखते हैं तीसरा पॉइंट।
तो देखिए तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, 64/455 कितना है, 64/455, 64/455। अब हम फिर क्या करेंगे, 455 का क्या कर देंगे गुणनखंड, तो मैंने यहाँ लिखा हल। हल में क्या करेंगे, 455 का करते हैं गुणनखंड, इसको तोड़ते हैं तो कितनी बार जाएगा, देखिए 5 9 कितना होता है 45, और 5 1 कितना होता है 5। अब किससे कटेगा, 13 से कटेगा, तो 13 सते 91, और फिर 7 से काटेंगे तो 7 1 7, कितना गया 13 सते 91, 7 1 7। तो इसका गुणनखंड क्या बना कि मतलब 64 यहाँ पर लिखेंगे, 64 बटे कितना कि 5 गुणे 3 और गुणे कितना 7, इसकी पावर हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि 5 तो हमारा आ गया, 5 है यानी 5 की पावर 1 और 13 की पावर 1, 7 की पावर 1 तो आ गया, यानी 5 की पावर 5 तो हमारे पास आया है, लेकिन 2 नहीं आया है, इसमें 2 नहीं आया है, इसके बदले क्या आ गया 13 7 आ गया है, ये दोनों बीच में आ गए हैं, इसीलिए हमारा ये संख्या क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। अगर हमारे पास यही 2 आ जाता तो क्या हो जाती, ये शांत हो जाती, अन्यथा ये क्या हो जाएगी, ये शांत हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि Q का गुणनखंड करने पर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का नहीं आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए इसका लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती है। हमारे पास नहीं आया ना, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का नहीं आया, तो इसलिए क्या हो गई, अशांत आवर्ती हो गई। अगर हमारे पास यही आ जाता कि 2 की पावर कुछ आ जाता, 2 3 4 5, तो हमारा ये क्या हो जाता, शांत हो जाता, और नहीं आया तो हमारा क्या हो गया, ये अशांत हो गया। अब लेते हैं कितना, अब लेते हैं चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट क्या हमारे पास 15/1600 कितना है, लेते हैं चौथा पॉइंट 15 बटे कितना है 1600। तो देखिए कितना हमारे पास 15/1600, तो हम इसका क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे 1600 का। कट तो नहीं रहा है ना, अगर कटेगी तो संख्या हम काट सकते हैं, अगर अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है, अगर यह संख्या कट रही है तो इसको हम काट सकते हैं, उसके बाद हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब हमने कितना लिखा था 64/455, 64/455 को इस कट रहा था, नहीं कट रहा था, इसलिए हमने नहीं काटा। 15/1600 है, यानी 15/1600 किस कट रहा है, नहीं कट रहा है। देखिए 5 से, हाँ 5 से कट रहा है, सॉरी मैंने देखा नहीं ध्यान से, देखिए 5 से कट रहा है, मैं काटने की बात चला ही रहा था, ये कट ही रहा है। तो देखिए 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर 5 तिहाई 15 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बचा कितना, 5 दूनी 10 और 0 के 0 हो जाएगा। अब देखिए 3 2 5, यानी अब 3 से 320 नहीं कटेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3/320। एक चीज हमेशा आप ध्यान देना कि जब ये हमारे पास अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है, आप एक चीज हमेशा ध्यान देना कि इसमें क्या कोई संख्या किसी से कट रही है, अगर वह संख्या कट रही है तो आप उसको सरल कर सकते हैं, अन्यथा आप सरल कर सकते हैं। देखिए जैसे 15/1600 लिखा हुआ था तो 5 से कट रहा था, 5 तिहाई कितना हो गया 15, और 5 तिहाई 15, उसके बाद बचा 1, तो 5 दूनी 10 0, यानी 3 बटे कितना आ गया 320। अब 3 से 320 कटेगा, नहीं कटेगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, 320 का क्या करेंगे गुणनखंड, 320 का गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हल, यहीं पर लिख देते हैं हल, यहीं पर सही रहेगा। हल लिखें, मैंने हल लिखा, आप क्या करेंगे, इसको काटेंगे, कितने से कटेगा, यहाँ पर लिख देते हैं हल। अब देखिए किससे कटेगा, ये 5 से काट देते हैं। 5 से अगर काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 6 30, बचा कितना 2, तो 5 चौके 20। अब 2 से काटेंगे तो 2 32 64। अब देखिए फिर 2 से कटेगा तो 2 8 16, फिर 2 से कटेगा तो 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4। अब देखिए इसमें 5, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हमारे पास कितना था 3, और बटे में कितना आएगा 5, यानी 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो क्या लिखेंगे हम 5 की पावर
1 और गुणे में क्या लिखेंगे 2 कितनी बार आया है देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, एक बार यहाँ पर भी आया ना 2 दूनी 4, तो 1 2 3 4 5 यानी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 की पावर 5 यानी 5 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 5 के रूप का आ गया। तो हमारी क्या हो गई एक शांत हो गई, क्या हो गई शांत हो गई। अगर यहाँ पर 5 की पावर यम या 2 की पावर यम के रूप का नहीं आता अभी तो यहाँ पर क्या हो जाता अशांत आवर्ती हो जाता। तो यहाँ पर क्या हो गया शांत हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं शांत। आप ये भी चीज लिख सकते हैं जो मैंने लिखा यहाँ पर जगह नहीं इसलिए मैं अभी लिख देता। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि Q का गुणनखंड करने पर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का, यहाँ पर नहीं मैंने लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे रूप का आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, यहाँ पर अशांत लिखा है यहाँ पर क्या लिखेंगे शांत है। बस आपको ये भी लिख सकते हैं हल में, आप लिख सकते हैं जानने के लिए। तो देखिए चौथा पॉइंट भी हल हो चुका। अब चलते हैं पांचवा पॉइंट हल करने। तो देखिए पांचवा पॉइंट मतलब हमारा पांचवा पॉइंट क्या है 29/343 कितना है 29 बटे है कितना 343। ये जो है हमारे पॉइंट है ना बहुत इजी है यानी बहुत आसान है। करना क्या है सिर्फ इनका Q का गुणनखंड करके आपको पता कर देना है कि 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n के रूप का आ रहा है तो शांत है अन्यथा क्या है अशांत है। कुछ करना नहीं है बहुत इजी सवाल है, सिर्फ क्या करना है समझना है। देखिए 343 तो देखिए कट तो नहीं रहा है ना, कट तो नहीं रहा है ना। देखिए 4 3 7 और 7 3 10 यानी 4 3 7 7 3 10 9 2 11 कटेगा नहीं, किसी से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे हम सीधा अब क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ पर लिखेंगे हल। अब 343 यानी 343 का क्या निकालेंगे अब गुणनखंड इसका करेंगे, निकालेंगे नहीं गुणनखंड करेंगे तो किससे जाएगा ये 7 से जाएगा। कितने से जाएगा 7 से यानी 343 क्या है 7 का घन है, क्या है 7 का घन है। तो कितनी बार जाएगा 7 चौके 28 और 7 बच्चे 35 तो 7 चौके 28 फिर बचा यहाँ पर कितना 7 चौके 28 34 में से घटा लेते हैं 28 कितना बचेगा 14, 14 में से 8 जाएगा 6 और यहाँ पर बचा कितना 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ पर क्या बचा 6 बचा यानी यहाँ पर 6 हो गया तो कितना आ जाएगा 63। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, तो 9 सत्ते 63 फिर 7 से काटेंगे 7 सत्ते 49 और 7 इक्के 7। तो देखिए यहाँ पर क्या आया हम लिखेंगे कि 29 बटे कितना 7 की पावर कितना 3 और गुणे में अब देखिए यहाँ पर 7 की पावर 3 आ गया। अगर यहाँ पर 5 की पावर 3 होता या 2 की पावर 3 होता तो अगर हमारे पास एक अंक नहीं है तो यहाँ पर लिख सकते रहे। अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर यहाँ पर होता 2 की पावर 3 तो हम लिख देते गुणे 5 की पावर 0। अगर यहाँ पर होता 5 की पावर 3 तो हम लिख सकते रहे हम लिख सकते थे कि 2 की पावर 0। तो यहाँ पर क्या है 7 की पावर 3 है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं अच्छा लगने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 की पावर हम मान लीजिए 0 मान लीजिए। अगर आप 1 की पावर 0 लिखेंगे आप कोई भी संख्या लिख दीजिए 2 भी लिख दीजिए 2 की पावर 0। अगर 2 की पावर 0 लिख देंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 0 का मतलब क्या 1 है। ये हमारे पास क्या हो गया अशांत हो गया यानी क्या नहीं आया यहाँ पर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का आया नहीं आया। तो हमारे पास क्या हो गया अशांत आवर्ती। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यहाँ Q का गुणनखंड करने पर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का नहीं आया है अन्यथा 29/343 का दशमलव प्रसार क्या है एक अशांत आवर्ती है। हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या अशांत, सीधा सीधा आप लिख भी सकते हैं अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती हमारा हो गया क्या आंसर। अब देखिए अब लेते हैं चौथा पॉइंट छठवां पॉइंट कितना पॉइंट छठवां पॉइंट। तो छठवां पॉइंट देखिए हमारे पास है 23 बटे हमारे दिया गया है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो यहाँ पर ये तो सीधा सीधा एकदम हल है। देखिए यहाँ पर क्या है 23 बटे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 यानी इसके बीच में किसका संबंध है गुणा का संबंध है। यहाँ पर सीधे सीधे सवाल ने सिर्फ लिख दिया आपको भ्रमित करने के लिए सिर्फ किया था कि 2 की पावर 3 5 की पावर 2 यानी लगे ही लिख दिया था यानी पास पास ही लिख दिया था। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर किसका संबंध है गुणा का संबंध है। तो इसलिए ये दो संख्या क्या हो गई अलग हो गई 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 के रूप का आ गया हमारी क्या हो गई एक शांत हो गई। यहाँ पर लिख सकते हैं कि Q का यानी यहाँ पर एक कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पर पहले से आप लिख सकते हैं कि Q में पहले से ही 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर
दो के रूप का आया है, इसलिए यह संख्या क्या होगी, शांत होगी। तो देखिए हमारा क्या हो गया, ये चौथा था हमारा, छठवां था, तो छठवां हमारा ये आंसर हो गया। यानी हमारे पास ये क्या हो गई, शांत। यहाँ पे लिख सकते हैं आप शांत है, तो हमारी क्या हो गई, शांत हो गई। अब लेते हैं छठवां सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट लेते हैं या यहीं पर हल कर देते हैं सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट कितना है हमारे पास, देखिए सातवां पॉइंट है 129। कितना है सातवां पॉइंट, यहाँ पर है हमारे पास 129। 129 बटे कितना है, 2 की पावर 2 और कितना है 5 की पावर 7 और 7 की पावर है हमारे पास 5। तो देखिए ये हमारा सातवां है। सातवां कितना है, 129 बटे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो यहाँ पर देखिए कि कोई संख्या किसी से कट तो नहीं रही है। यहाँ पर देखिए आप, कोई संख्या किसी से कट नहीं रही है, तो यहाँ पर देखिए 129 यानी ये किसी से कट रही है, नहीं कट रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी दो की इसके बीच में क्या संबंध है, गुणा का संबंध है। क्या है, गुणा का संबंध है। यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 7 के रूप का आया है, लेकिन ये बीच में आ गया। क्या आ गया, 7 की पावर 5। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये अशांत हो गया। नहीं तो ये क्या होता, शांत होता। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा हल लिख सकते हैं, क्या, अशांत आवर्ती। क्या लिख सकते हैं, अशांत है। तो देखिए मैंने 8वां पॉइंट अब ले लिया। हमने कितने पॉइंट को हल किया, 7 पॉइंट को। हमारे पास कितने पॉइंट बचे, सिर्फ 3 पॉइंट बचे हैं। तो 8वां पॉइंट देखिए कितना, 6/15। अब इसमें यहाँ देखना है कि कौन संख्या किससे कट रही है। तो देखिए कट रही है, 3 दूनी 6 और 3 5 15। यहाँ पर हमारे पास निकल के क्या है, 2/5। कितना निकल के आया, 2/5। अब 5 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2 बटे क्या, 5 की पावर कुछ, हम 5 की पावर कुछ नहीं लिखेंगे। 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, यानी हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो कितना हो गया, 5 की पावर m गुणे 2 की पावर m के रूप का आ गया कि नहीं आ गया। हमारे पास ये क्या हो गई, शांत हो गई। यहाँ पर लिख सकते हैं आप शांत। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। हमारा क्या हो गया, ये आंसर, यानी 2/5। 2/5 क्या हो गया, एक शांत हो गया। अब ये है 9वां पॉइंट। तो देखिए 9वां पॉइंट हमारे पास क्या है, हमारे पास 9वां पॉइंट है 35/50। कितना है, हमारे पास है 35/50। तो देखिए ये भी कट रहा है 5 से, 5 सत्ते 35, 10, 5 1 के 5। तो कितना हो जाएगा, 7/10, यानी 5 सत्ते 35 और 5 दहम 50। तो हमारे पास कितना है, 7/10। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 7 बटे कितना, 10। अब देखिए हम क्या करेंगे, 10 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 10 का गुणनखंड करते हैं, कितनी बार कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 और फिर 5 से, 5 1 के 5। तो देखिए इसका गुणनखंड क्या आया। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कि 7 बटे कितना, 2 गुणे 5, यानी 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो हमारे पास 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का आ गया। तो ये संख्या क्या हो गई, शांत हो गई। यहाँ पर हम लिख सकते हैं शांत। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ये हमारा आंसर होगा। तो देखिए 9वां पॉइंट हल हो चुका। अब लेते हैं 10वां पॉइंट। 10वां पॉइंट क्या है, 77/210। कितना है, ये हमारा आखिरी पॉइंट है, यानी पहले प्रश्न में सबसे आखिरी पॉइंट है, क्या है, 77/210 है। कितना है, 77/210 है। तो देखिए 77/210, ये तो कटेगा नहीं, क्योंकि ये विषम है और ये भी सम, ये सम है और ये विषम है। तो सम विषम कहाँ कटेगा ही। तो क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। इसको पहले मिटाते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 210 है, तो 210 का पहले क्या करते हैं, गुणनखंड। यहाँ पर लिखते हैं हल नंबर का था 10वां। तो देखिए 210, अब 210 का गुणनखंड करते हैं। किससे कटेगा, 5 से काटते हैं। 5 से जाएगा कितनी बार, 5 चौके 20 और बचा हमारे पास कितना, 1। तो 5 दूनी 10 और फिर 2 से काटेंगे। तो 2 दूनी 4 और 2 के 2, फिर 7 से काटेंगे। 7 त्रिक 21, फिर 1 3 से काटेंगे, 3 1 के 3। तो हमारे पास निकल के क्या आया, हम लिखेंगे यहाँ पर कि 77 बटे कितना, 5 कितनी बार आया है, एक बार। तो लिखेंगे 5 और गुणे 2 कितनी बार आया है, एक बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर 7, यानी 7 कितनी बार आया है, एक बार। तो लिखेंगे 7 और फिर 3 कितनी बार आया है, एक बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, यानी 5 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3। तो यहाँ पर 5 की पावर m गुणे 2 की पावर m के रूप का
आया नहीं आया, तो ये हमारे पास क्या हो गई, एक अशांत हो गई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अशांत, अशांत क्या, आवर्ती, अशांत आवर्ती हमारा क्या हो गया आंसर। तो लीजिए ये पहले वाले प्रश्न में हमारे पास कितने थे, 10 पॉइंट थे, तो 10 पॉइंट को मैंने हल कर दिया। अब लेते हैं दूसरा प्रश्न। तो मुझे आशा है कि आप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब लेते हैं दूसरा पॉइंट, उसको भी अच्छी तरीके से हल करते हैं। तो देखिए हमारे पास दूसरा प्रश्न मैंने उतार लिया, पहला प्रश्न हल हो चुका। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न बहुत आसान है, एकदम हलवा है। कह क्या रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो हमने देखा कि जो हमने पहला वाला ये प्रश्न हल किया था, आप देख सकते हैं, मैं बुक आपको दिखाता हूँ। देखिए आप बुक, मैंने प्रश्नावली 10.4 को हल किया। इसमें जो पहला मैंने प्रश्न हल किया उसमें कितने पॉइंट थे, 10 पॉइंट थे। तो मैंने जो 10 पॉइंट को हल किया उसमें जो जो जिनके दशमलव प्रसार शांत आए हैं, आप उनको क्या करना है, इसके उत्तर में आपको लिख देना है। ये इसमें जिन जिन संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या आए हैं, शांत आए हैं, आप उन संख्याओं को क्या करना है, लिख देना है। कह रहा है कि ऊपर दिए गए उन प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी आप उन्हीं दशमलव प्रसार के शांतों को यहाँ पर लिखना है कि जो हमारे पास क्या आए थे, शांत आए थे। जो अशांत आए थे उन्हें आप नहीं लिखना है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, यानी जो हमने पहला प्रश्न हल किया उसमें जो जो शांत आए वही हमको यहाँ पर क्या करना है, लिख देना है। तो चलिए लेते हैं हम तीसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न बहुत अच्छा था, ये हल हो गया। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में हमारे पास 3 पॉइंट हैं। तो तीसरा प्रश्न मैंने उतारा नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें क्या दिया गया है, तीसरा, ये है तीसरा। इसमें कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, यानी कुछ दशमलव प्रसार इसके दर्शाए गए हैं जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो कह रहा है क्या है, दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। कह रहा है कि आप इसे दर्शाइए कि यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सवाल कह रहा है कि अगर यह परिमेय संख्या है तो इसके q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप कह सकते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है या अशांत है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने अगले वाले प्रश्न में क्या किया था कि q का भाज्य गुणनखंड किया था। उसमें क्या आया था कि अगर 2 की पावर n गुणित 5 की पावर m के रूप का आता है तो संख्या क्या होती है, एक शांत होती है। अन्यथा अगर 2 की पावर n गुणित 5 की पावर m के रूप का नहीं आता है तो क्या होती है, वो संख्या अशांत होती है। तो देखिए यहाँ पर हमें समझना क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि 43.123456789, यानी ये संख्या क्या हुई है, यानी 43.123456789, यानी ये एक यहाँ तक गई है 9 तक। इसके बाद यहाँ पर कोई डॉट या इसके ऊपर कोई बार लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। यानी ये कुछ हद तक यह संख्या गई तो ये क्या हो गई, कट गई होगी। यानी जब ये इतनी बार गई तो यहाँ पर अगर कोई डॉट या इसके ऊपर बार नहीं लगा है तो इसका मतलब क्या होता है, यानी ये संख्या कट गई होगी। यानी जब हम इसका p बाई क्यू के रूप में लिखे होंगे तो ये संख्या क्या होगी, कट गई होगी। तो जब ये कट गई होगी तो जब इसका q का भाज्य गुणनखंड किए होंगे, अगर यहाँ पर 2 की पावर n गुणित 5 की पावर m के रूप का आया होगा कि नहीं आया होगा, कि जब ये संख्या कट गई है तो इसका q का जब भाज्य गुणनखंड किए होंगे तब 2 की पावर n गुणित 5 की पावर m के रूप का आया होगा कि नहीं आया होगा, आया होगा। क्यों आया होगा, क्योंकि यह संख्या कट गई है। तो कटने का मतलब क्या है, यानी जब ये कट गई है तो p बाई क्यू के रूप में लिखी भी है। अगर कट गई है तो 2 की पावर n गुणित 5 की पावर m के रूप का आया भी होगा, तो ये संख्या क्या हो गई, एक शांत हो गई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं उत्तर में क्या लिख सकते हैं कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर n गुणे क्या 5 की पावर m के रूप का आया होगा। क्या होगा, आया होगा। यहाँ पर फिर आप लिख सकते हैं कि तब यह संख्या क्या हुई, एक शांत संख्या हुई। तो पहले का उत्तर हो गया। अब दूसरा आप देखिए, दूसरे में आइए। दूसरे में क्या कहा है कि 0.12012
0001 2 000 1 2 000 यानी 4 जीरो। कितना जीरो है हमारे पास? 4 जीरो। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या लगा है? डॉट डॉट, यानी 0 दशमलव के बाद यह संख्या कटी है? नहीं कटी है। कैसे नहीं कटी है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? डॉट डॉट है। तो जब यहाँ पर नहीं कटी है तो इसका यहाँ पर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का आया होगा? नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि यहाँ पर यह संख्या कटी ही नहीं है। यहाँ पर यानी डॉट डॉट लगा हुआ है, इसके बाद ये संख्या और जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर रिपीट हुई है। जैसे यहाँ पर कितना है? 1 2 मतलब 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 फिर 4 जीरो, उसके बाद डॉट डॉट, फिर यहाँ पर क्या आया होगा? फिर यहाँ पर आया होगा कि 1 2 0 फिर 1 2 0 0 फिर 1 2 फिर 0 0 फिर 1 2 0 0, यानी ये संख्या क्या होगी? एकदम रिपीट हुई होगी। तो हमारे पास क्या हो गई? ये हमारे पास हो गई अशांत। या आप कह सकते हैं कि अशांत अनावर्ती हो गई। अशांत अनावर्ती का मतलब क्या होता है कि जब ये संख्या एक ही बार में एक रिपीट होती है, एक ही तरह की जब संख्याएं रिपीट होती हैं तो उसे कहते हैं अशांत। अगर अलग अलग तरह की देखिए यहाँ पर अलग अलग संख्याएं रिपीट हो रही हैं तो हमारे पास क्या है? अनस्वानी अनावर्ती है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर n गुणे 5 की पावर के रूप का नहीं आया है। आप यहाँ पर लिखेंगे क्या कि क्यों के अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का नहीं आया होगा, तो इसलिए यह संख्या क्या हो गई? अनस्वानी अनावर्ती हो गई। तो यहाँ पर आइए हम यहाँ पर कह क्या रहा है? यहाँ पर देखिए फिर हमें यही पर कह रहा है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ पर क्या हुआ है? यही संख्या यहाँ पर है। यहाँ पर सिर्फ क्या है? यहाँ पर लगा हुआ है बार। ऊपर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। यानी बार लगने का मतलब क्या है कि इतनी संख्या आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक आई। फिर यहीं से क्या हुई? ये संख्या फिर रिपीट हो गई, यानी 9 तक आई। फिर यहाँ पर 1 आ गया, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, फिर 4 5 6 7 8 9, फिर जब यहाँ पर 9 आया फिर यहीं से बार लगा दिए, फिर यहीं पर आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये संख्या फिर क्या हुई? रिपीट हुई, ये कटी ही नहीं। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? आप मान लीजिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। अशांत होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो यही संख्या बार बार क्या हुई होगी? रिपीट हुई होगी। ये हमारे पास ये क्या हो गई? अशांत हो गई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर अशांत। यहाँ पर आप भी लिख सकते हैं अशांत। ये इसका उत्तर हो गया। ये भी इसका उत्तर हो गया। इसका बदलने का तरीका भी होता है कि P बाई Q के रूप में कैसे बदला जाता है। इसको कैसे बदला जाता है हम आपको थोड़ा बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कितना है? 43 है। 43, उसके बाद कि जितने संख्या के ऊपर बार लगा है आप उतने क्या लिखिए? 9 लिखिए। तो देखिए कितने संख्या के ऊपर बार लगा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या के ऊपर बार लगा है। तो आप लिखिए कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने हम 9 लगाए? 9। कितने? 9। उसके बाद देखिए कितनी संख्या के ऊपर बार लगा है, मतलब कितनी संख्या के ऊपर? 9 संख्या के बार लगा था, हमने 9 लिखा उतनी बार। फिर देखिए फिर हम लिखेंगे क्या कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर क्या करेंगे कि जहां पर दशमलव है और दशमलव के बाईं तरफ जो संख्या है उसमें से हम उसको माइनस कर लेंगे। यानी जिसके ऊपर बार नहीं लगा है और जिसके ऊपर बार लगा है, बार लगे हुए संख्या में से न बार लगे हुए संख्या को क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे और इतना, तो इतना बटे इतना हमारा क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी P बटे Q के रूप में ये ऐसे बदला जाएगा। तो इसको ऐसे ही बदला जाता है। आप इसको भी ऐसे बदल सकते हैं, इसको भी ऐसे बदल सकते हैं, क्योंकि बदलने की अगर हम बदलेंगे तो बदलने की प्रक्रिया बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम ऐसे समझ के इसको लिख दिए हैं। तो देखिए ज्यादा यहाँ पर ज्यादा हम कुछ करते नहीं है। यहाँ पर देखिए ये हमारा इसका आंसर होगा, ये हमारा इसका उत्तर हो गया, ये हमारा इसका उत्तर हो गया। तो देखिए हमने प्रश्नावली 1.4 का पूरा संपूर्ण हल कर दिया। इसमें कितने प्रश्न थे? 3 प्रश्न थे। मैंने पूरा अच्छी तरीके से आपको समझाया और बड़े अच्छी तरीके से हमने समझा और हल किया। तो हमारा जो वास्तविक संख्या का पहला चैप्टर था यानी पाठ था, वो पूरा एकदम संपूर्ण हल हो चुका है। इसमें कितनी प्रश्नावली थे? 4 प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.3, प्रश्नावली 1.4 मैंने पूरा संपूर्ण हल कर दिया है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं तब तक के लिए पाठ 2 के